फ्रेंड्स, आज की मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां केवल मशीन्स पे नहीं चलती बल्कि वे सॉफ्टवेयर पे चलती हैं। बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि ईआरपी, पीएलएम और एमईएस के बीच में क्या डिफरेंस है। तो आज की वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ईआरपी क्या है, पीएलएम क्या है और एमईएस क्या है, और हम इन तीनों के बीच के रियल डिफरेंस को समझेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो के लास्ट में आपको इन तीनों के बीच में जो डिफरेंस है वो क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका करियर कॉन्वेंट के यूट्यूब चैनल पे। और फ्रेंड्स, मेरा नाम है अजय कुमार रावत। आइए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। आइए सबसे पहले समझते हैं कि ये जो सिस्टम्स हैं वो इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं। देखिए, पुराने समय में जो कंपनियां थी वो यूज करती थी एक्सेल शीट्स, मैनुअल रजिस्टर्स, और इनकी वजह से होता क्या था, डिफरेंट डिपार्टमेंट साइलोज में वर्क करते थे। एक्सेल शीट्स और मैनुअल रजिस्टर के यूज करने से जो सबसे नेगेटिव इम्पैक्ट शॉप फ्लोर पे पड़ता था वो यह था कि डेटा डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बीच में हमेशा मिसमैच मिलता था, डिसीजन लेने में डिलेज होते थे, क्वालिटी के इश्यूज रहते थे, और अल्टीमेटली जो प्रोडक्ट की कॉस्ट थी वो इन सब वजह से हाई हो जाती थी। तो जब इतने सारे प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं मैनुअल वर्क की वजह से, तो आखिर इसका सॉल्यूशन क्या है? आइए अब इसके सॉल्यूशन पे बात करते हैं। देखिए, मॉडर्न इंडस्ट्री में जो सॉल्यूशंस हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि डिजाइन के लिए एज ऑन डेट पीएलएम सॉफ्टवेयर का यूज होता है, बिजनेस मैनेजमेंट के लिए ईआरपी सॉफ्टवेयर का यूज होता है, और प्रोडक्शन के लिए एमईएस सॉफ्टवेयर का यूज होता है। यह तीनों सॉफ्टवेयर सिस्टम बड़े ही पावरफुल हैं, और इंडस्ट्री 4.0 में ये तीनों सिस्टम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। आइए सबसे पहले पीएलएम के बारे में बात करते हैं। देखिए, पीएलएम का जो फुल फॉर्म है वो है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट, और यह मैनेज करता है डिजाइन आइडियाज को, प्रोडक्ट डिजाइन को, प्रोडक्ट के डेवलपमेंट को, इंजीनियरिंग चेंजेस को, और प्रोडक्ट के एंड ऑफ लाइफ को। पीएलएम को इंडस्ट्री में यूज किया जाता है डिजाइन इंजीनियर्स के द्वारा, आर&डी टीम के द्वारा, और प्रोडक्ट डेवलपमेंट टीम के द्वारा। पीएलएम हैंडल्स, आइए समझते हैं कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर किस तरह के डॉक्यूमेंट्स को हैंडल करता है। देखिए, पीएलएम हैंडल करता है कैट फाइल्स को, बिल ऑफ मटेरियल्स को, ड्राइंग रिविजन्स को, इंजीनियरिंग चेंज रिक्वेस्ट को, और इंजीनियरिंग चेंज ऑर्डर्स को। सिंपल वर्ड्स में अगर हम समझे तो पीएलएम जो है वो आपके प्रोडक्ट का ब्रेन है। इस तरह से हम देखते हैं कि आज के समय में प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आइए बात कर लेते हैं ईआरपी पे। ईआरपी एक एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सॉफ्टवेयर होता है। ईआरपी कनेक्ट करता है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को, जैसे परचेज, सेल्स, इन्वेंट्री, फाइनेंस और एचआर। देखिए, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ईआरपी जो है वो प्रोडक्ट को कंट्रोल नहीं करता या प्रोडक्ट को मैनेज नहीं करता, वो बिजनेस ऑपरेशंस को मैनेज करता है। ईआरपी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का आंसर देता है, जैसे हाउ मच मटेरियल इज रिक्वायर्ड। तो शॉप फ्लोर पे अगर यह क्वेश्चन आता है कि हमें कितने मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, तो ईआरपी इसका आंसर आपको देता है। सिमिलर वे में व्हाट इज प्रोडक्शन कॉस्ट, व्हेन टू डिलीवर द प्रोडक्ट, एंड हाउ मच प्रॉफिट वी आर मेकिंग। तो इन सभी बिजनेस रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनका आंसर हमें ईआरपी के थ्रू मिलता है। आइए समझते हैं कि ईआरपी किस तरह के डॉक्यूमेंट्स को हैंडल करता है। देखिए, ईआरपी हैंडल करता है परचेज ऑर्डर्स को, सेल्स ऑर्डर्स को, वेंडर पेमेंट्स को, इन्वेंट्री लेवल्स को, और अकाउंटिंग एंड जीएसटी को। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ईआरपी सॉफ्टवेयर आपके बिजनेस के बैकबोन की तरह वर्क करता है। आइए अब एमईएस सॉफ्टवेयर के बारे में समझते हैं। देखिए, एमईएस का जो फुल फॉर्म है वो है मैन्युफैक्चरिंग एजुकेशन सिस्टम। एमईएस फैक्ट्री शॉप फ्लोर पे वर्क करता है, और एमईएस आंसर देता है कि आपके शॉप फ्लोर पे इस समय क्या चल रहा है। एमईएस कनेक्ट्स करता है डिफरेंट मशीन्स को, ऑपरेटर्स को, क्वालिटी चेक्स को, और प्रोडक्शन डेटा को। आइए देखते हैं कि एमईएस जो है वो किस तरह के डॉक्यूमेंट्स को या किस तरह के प्रोसेस को हैंडल करता है। एमईएस हैंडल करता है प्रोडक्शन ट्रैकिंग को, साइकिल टाइम को, मशीन डाउन टाइम को, रिजेक्शन एंड रिवर्क डेटा को, ओई कैलकुलेशन को, और प्रोडक्ट ट्रेसेबिलिटी को। सिंपल वर्ड्स में समझे तो एमईएस शॉप फ्लोर पे आइज और ईयर्स की तरह काम करता है। आइए अब सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड्स पे अपना डिस्कशन करते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है इस पूरी वीडियो की वो यह है कि इन तीनों के बीच में कोर डिफरेंस क्या है। तो आइए इन कोर डिफरेंस को समझते हैं। देखिए, पीएलएम का जो फोकस होता है वो प्रोडक्ट डिजाइन पे होता है, जबकि ईआरपी का फोकस बिजनेस प्रोसेसेस पे है। और एमईएस की बात करें तो इसका फोकस प्रोडक्शन एग्जीक्यूशन पे होता है। पीएलएम को यूज किया जाता है आर&डी और डिजाइन टीम के द्वारा, जबकि ईआरपी का यूज मैनेजमेंट या अकाउंट्स के द्वारा किया जाता है। एमईएस का यूज शॉप फ्लोर पे जो टीम्स हैं जैसे प्रोडक्शन क्वालिटी करती हैं। डेटा की बात करें तो पीएलएम जो है वो ड्राइंग्स, बॉम जैसे डॉक्यूमेंट्स को मैनेज करता है, जबकि ईआरपी प्रोडक्ट कॉस्ट,
और सेल्स ऑर्डर को मैनेज करता है। एमईएस की बात करें तो यह शॉप फ्लोर पे आपको रियल टाइम प्रोडक्शन का स्टेटस देता है। पीएलएम सिस्टम का यूज बिफोर प्रोडक्शन होता है। इसका मतलब यह है कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट स्पेशली प्रोडक्ट के डिजाइन एस्पेक्ट पे बात करता है, जबकि ईआरपी सॉफ्टवेयर का यूज प्रोडक्शन से पहले और बाद में दोनों समय होता है। एमईएस की बात करें तो एमईएस का यूज ड्यूरिंग प्रोडक्शन होता है। एक क्वेश्चन यह भी आता है कि यह तीनों सॉफ्टवेयर आखिर कैसे काम करते हैं। देखिए, पीएलएम से ईआरपी और ईआरपी से एमईएस। इसका मतलब यह है कि पीएलएम के थ्रू प्रोडक्ट डिजाइन और प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन जैसे आउटपुट ईआरपी को मिलते हैं, और ईआरपी उसके बेस पे मटेरियल को प्लान करता है, परचेज ऑर्डर को रिलीज करता है और प्रोडक्ट की कॉस्ट को कैलकुलेट करता है। ईआरपी के थ्रू ये जो इनपुट्स हैं ये शॉप फ्लोर पे एमईएस में जाते हैं, और एमईएस के थ्रू शॉप फ्लोर पे प्रोडक्शन एजुकेशन, रियल टाइम डेटा कैप्चरिंग और एक्चुअल आउटपुट कैलकुलेट होता है। और इसी को कहते हैं डिजिटल थ्रेड। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यह भी पूछा जाता है कि क्या ये सिस्टम एक दूसरे को रिप्लेस कर सकते हैं? ईआरपी कभी भी एमईएस को रिप्लेस नहीं कर सकता, और सेम वे में एमईएस भी पीएलएम को रिप्लेस नहीं कर सकता है। पीएलएम ईआरपी को भी रिप्लेस नहीं कर सकता। देखिए, इसका कारण जो है वो बहुत सिंपल है, क्योंकि ईआरपी बिजनेस को मैनेज करता है, जबकि पीएलएम प्रोडक्ट को मैनेज करता है। और एमईएस की बात करें तो यह रियल टाइम बेसिस पे शॉप फ्लोर पे होने वाले प्रोडक्शन को मैनेज करता है। यह तीनों सिस्टम्स एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, कंपटीटर नहीं। आइए देखते हैं कि इंडस्ट्री में एज ऑन डेट कौन से पॉपुलर सॉफ्टवेयर हैं जो वर्क करते हैं। पीएलएम की बात करें तो पीएलएम में पीटीसी विंचल, सीमेंस टीम सेंटर और डेसॉल्ट एनोविया पॉपुलर सॉफ्टवेयर हैं। ईआरपी की बात करें तो एसएपी हाना, ओरेकल और माइक्रोसॉफ्ट डायनेमिक्स पॉपुलर सॉफ्टवेयर हैं जो इंडस्ट्री में यूज किए जाते हैं। एमईएस को समझें तो रॉकवेल, प्लेट्स, सीमेंस ऑप सेंटर और डेसॉल्ट, डेल्मिया, एप्रिसो कुछ इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर हैं जो बड़ी ओईएम्स और कंपनियों के द्वारा यूज किए जाते हैं। आइए अपनी इस वीडियो को समराइज करते हैं। देखिए, हमने समझा कि पीएलएम जो है वो डिजाइन रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है, और हमें प्रोडक्ट डिजाइन में और प्रोडक्ट के एंड ऑफ लाइफ तक सपोर्ट करता है। ईआरपी बिजनेस को मैनेज करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है, और बिजनेस रिलेटेड जो डेटा होते हैं जैसे परचेज ऑर्डर, सेल ऑर्डर, उनको हम ईआरपी के थ्रू मैनेज करते हैं। प्रोडक्ट की जो कॉस्ट होती है वो भी ईआरपी के थ्रू मैनेज होती है। एमईएस की बात करें तो यह रियल टाइम मैन्युफैक्चरिंग एग्जीक्यूशन सॉफ्टवेयर है, जिसका यूज इंडस्ट्री में अब होने लगा है। देखिए, अगर आप अपनी कंपनी में बेटर क्वालिटी, लोअर कॉस्ट और ऑन टाइम डिलीवरी चाहते हैं, और अपने प्रोडक्ट की फुल ट्रेसेबिलिटी चाहते हैं, तो आपको पीएलएम प्लस ईआरपी प्लस एमईएस इन तीनों को अपनी कंपनी में इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और तभी आप एक ऑप्टिमम आउटपुट अपनी कंपनी में ले पाएंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मुझे कमेंट में बताइए कि आपकी कंपनी में कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, ईआरपी, पीएलएम या एमईएस। आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। टिल देन, बाय बाय।